हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.1 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 to 22 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो इस सभी के कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2.1 पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया। और जैसे हम आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में जो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है वो सब का सब यहाँ पे आप लोगों का एडजस्ट हो जाता है, इवन टाइम सेव हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, मींस ये आपके पास क्या है, ये डायरेक्शन एंगल्स हैं, वेयर थीटा इज एक्यूट, इसका रोल बाद में आएगा। देन फाइंड थीटा। तो अगर ये आपके डायरेक्शन एंगल हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे उस लाइन के, वो हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एन, मीन्स कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, मीन्स कॉस 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार एडवाइस कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। तो इट मीन्स कॉस 90 इज 0, कॉस 60 इज 1/2, कॉस थीटा इज कॉस थीटा। अब हम लोगों को थीटा फाइंड आउट करना है। और डायरेक्शन कोसाइन अगर किसी लाइन के दिए, हमें रिलेशन पता होती है डायरेक्शन कोसाइन के बीच में कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर दें कि हेयर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ पे वो रोल आएगा जहाँ पे कह रहा है थीटा इज एक्यूट। तो थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा की पॉजिटिव वैल्यू होगी। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव √3/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है थीटा एक्यूट है। इसी के सेकंड पार्ट में अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट सेम है कि इफ अ लाइन, डिफरेंस देख लीजिए क्या है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री विद द रिस्पेक्टिवली विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सेम जैसे यहाँ पे 90 और 60 है। फाइंड द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो यहाँ पे दे दिया था थीटा है, थीटा फाइंड करना है। यहाँ पे दिया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो फाइंड करना है, लेट इट बी थीटा। अब ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। द ओनली डिफरेंस इज कि इस क्वेश्चन में थीटा एक्यूट दिया है, इस क्वेश्चन में थीटा एक्यूट नहीं दिया है, तो वहां पे चेंज आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे उसको अभी देख लेंगे यहीं से। अभी फिलहाल cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 मीन्स दिस इज cos 30 एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सेकेंड वाले पार्ट में यहां तक तो आप लोगों को सेम करना है, सेम यहां तक। यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। तो हमने माइनस वाला इसलिए इग्नोर किया क्योंकि थीटा इज एक्यूट। यहां पे थीटा एक्यूट है पर यहां पे थीटा एक्यूट नहीं है, तो दिस इंप्लाइज आपके पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपके पास 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। ओके, तो थीटा प्लस √3/2 के लिए 30 डिग्री और माइनस के लिए देखें, माइनस के लिए हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, तो हम इस तरह से करते हैं कि cos 180 माइनस, जैसे ही 180 माइनस करते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। लाइन मेक्स एन एंगल π/4 विद ईच ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मींस अल्फा यहाँ पे आपका π/4 है और बीटा भी आपका π/4 है, जो डायरेक्शन एंगल्स हैं। वट एंगल डज इट मेक्स विद जेड एक्सिस, तो हमने मान लिया थीटा बनाता है। तो सेम क्वेश्चन अब डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि लेट थीटा, ये लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा जो डायरेक्शन एंगल्स हो, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ये हो जाएंगे कॉस π/4, कॉस π/4, बीटा भी π/4 है, वाई एक्सिस और ये हमने मान लिया जेड एक्सिस के साथ थीटा है, तो ये हो गया 1/√2 1/√2 और कॉस थीटा। तो सेम क्वेश्चन है, वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1/2 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। दिस इंप्लाइज 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो गया और 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स cos 90, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब इसी तरह से देखिए, इफ स्ट्रेट लाइन मेक्स दिस एंड दिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मीन्स यहाँ पे आपके पास अल्फा है, गामा है। देन फाइंड द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेना है, मीन्स जो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, उसमें सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो सेम चलेगा फोर्थ पार्ट।
सेम था आपके पास, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, वैल्यू रख दी यहाँ पे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर दिया। ये आ गया, थीटा एक्यूट है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ली, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कह रहा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर दिस, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? अगर डायरेक्शन कोसाइन आपके पास एल एम एन होते हैं तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? एल लैम्डा एम लैम्डा एन, प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया। तो यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 2/3 लैम्डा माइनस 1/3 लैम्डा माइनस 2/3 लैम्डा। ओके, अब ये हो सकता है ये आंसर आपका मैच ना करे बुक से, तो चूंकि ये प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में होता है, तो ये तो आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हैं। लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखते रहे, ये लैम्डा नॉन जीरो रियल नंबर है, तो आपके पास अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज आते रहेंगे। तो ये भी सही है। इसे आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। तो द रीजन बिहाइंड कि लैम्डा अपॉन 3 इज अ न्यू वेरिएबल, इसको आप लैम्डा 1 एज्यूम कर लीजिए, लैम्डा 1, तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 1। तो सिर्फ जो है एक थोड़ा सा यहां पे हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों का क्वेश्चन आंसर गलत आ गया, पर ये आंसर गलत नहीं। आप ये दे दीजिए तो भी सही, ये दे दीजिए तो भी सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, ये डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर हमारे पास ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी तरह सी अपॉन दिस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो डायरेक्शन डायरेक्ट ही कर देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? आर 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4, इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। इसी तरह से इफ डायरेक्शन नंबर्स ऑफ ए लाइन आर दिस, देन डायरेक्शन कोसाइन सेम 3/7। देखिए हम लोगों ने यहां पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेपरेटली निकाल लिया, 7 आ गया, तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो कभी भी डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए। द रीजन बिहाइंड कि जो डायरेक्शन कोसाइन लाइन ज्वाइनिंग वाला होता है वो होता है x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू और z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। अब डायरेक्शन कोसाइन पूछा, आप कहेंगे सर डायरेक्ट ही निकाल देते हैं, डायरेक्ट निकाल दीजिए। पर अगर डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में ट्राई भी करते रहते हैं, तो क्या होगा? जो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? आर 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 0 1, ये आ गया। अब जो डायरेक्शन कोसाइन था दिस अपॉन दिस था, तो और ये जो पी क्यू है वो है अंडर रूट ऑफ, ये जो पी क्यू है वो है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? जब आप यहां पे पहले x2 माइनस x1 निकालेंगे अपॉन पी क्यू निकालने के लिए आपको ये चाहिए, ये चाहिए, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 चाहिए, तो इट मीन्स आपको निकालना तो पहले यही है। ओके, अपॉन उसी के बाद ही डिनोमिनेटर में पी क्यू रख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से लाइन ज्वाइनिंग वाले क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ही निकाल देते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है अंडर रूट इसका स्क्वायर निकाल देते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 दैट इज √3। तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया 1 अपॉन। देखिए कितना ईजी है ये। ओके, ट्रिक से करिए। इसी तरह से सेकंड पार्ट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे -1 -2 -3, 2 -3 -1, 4 -5 -1। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? तो पहले इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो 9 + 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 11। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन अंडर रूट 11 -1 अपॉन अंडर रूट 11 -1 अपॉन अंडर रूट 11। ओके, में देखिए जो आपका बुक का आंसर है वो मैच नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, जैसे हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि यहाँ पे हमें लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, लाइन का। और यहाँ लाइन के लिए क्या होता है, डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। और अगर एक डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन के LMN है तो दूसरे -L -M -N होंगे। तो यहाँ पे क्या है डायरेक्शन, और चूंकि डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट सेट हो सकता है तो यहाँ पे इसी को
जो बुक में आंसर है उसके लिए उसने क्या किया, डायरेक्शन रेशो। इन जनरल परसेप्शन भी हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं। तो जब हम लोगों ने पी क्यू में क्यू के कोऑर्डिनेट पी से माइनस किए तो ये आ गया, आप पी के कोऑर्डिनेट क्यू से माइनस कर दीजिए तो डायरेक्शन ही तो बदल जाएगी और कुछ थोड़ी ना आएगा। और डायरेक्शन रेशो तो इनफाइनाइट सेट होते हैं, मींस वहां आ जाएंगे 3 1 1 और उसके बाद जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो आ जाएंगे आपके पास, दिस इज 3/√11, 1/√11 और 1/√11। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट दिस। अब ओरिजिन एक लाइन है जो कि ओरिजिन से इस पॉइंट 2 1 1 को ज्वाइन कर रही है। तो इसके जो डायरेक्शन रेशोज होंगे, अब देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वो क्या होंगे, ओरिजिन के तो 0 0 0 है, तो पी क्यू की क्या x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो ये तो 2 1 1 ही रहेंगे डायरेक्शन रेशोज। और इस परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय दिस, तो वो कह रहे हैं कि एक लाइन ये इन दोनों के, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसके दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोज ले लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, इसे हम मान लेते हैं ये से लाइन L1 है। ओके, लाइन ज्वाइनिंग 3 5 -1 एंड 4 3 -1। देखिए जो लैंग्वेज आपको लिखनी है हम कोशिश करें वो लैंग्वेज भी आपको लिखवा दें, तो इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 1 -2 एंड -1 + 1 इज 0। ओके, अब हम लोग क्या है, ये से L2, ये लाइन L2 है और अब ये लाइन L1 और L2 परपेंडिकुलर शो करना है दोनों लाइन को। लाइन L1 और L2 के डायरेक्शन रेशो पता है, तो अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशो A1 B1 C1 है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो A2 B2 C2 है, तो परपेंडिकुलरिटी के केस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होता है, C1 C2 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से अगर डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है एक लाइन के, दूसरे के L2 M2 N2 है, तो परपेंडिकुलरिटी के केस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ओके, कॉस थीटा भी देख लीजिए, कॉस थीटा क्या होता है, A1 A2 प्लस, अगर डायरेक्शन रेशो दिए B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन √ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन के केस में आपके पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ओके, और पैरेलल का भी केस देख लीजिए, देखिए ये तो कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलरिटी के केस में यहाँ पे ये आ जाता है, ये दोनों डायरेक्शन रेशो दिए हैं, डायरेक्शन। और पैरेलल के केस में, अगर पैरेलल के केस में डायरेक्शन रेशो दिए हैं तो पैरेलल कब होंगे, व्हेन A1 A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, सेम रेशो में होगा। और डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं तो L1 इज इक्वल टू M1, L2 M1 इज इक्वल टू M2 और N1 इज इक्वल टू N2। तो देखिए ये पूरा हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में इनका प्रूफ भी बताया था, डिटेल में बताया था बहुत, यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दी। नॉर्मल कोर्स में यही चीजें होती हैं कि आपको ये फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, फिर आप सॉल्व करते हैं, पर चूंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, आपने डिटेल में नहीं देखा कौन सी चीज कहाँ से आई है, तो फिर आपको हमेशा परेशानी होगी, जैसे जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस की थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर, अब अगर हम लोग इनके ये डायरेक्शन रेशो L1 के हैं, डायरेक्शन रेशो L2 के हैं, तो इनके अगर मल्टीप्लाई A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनको चेक करें तो 2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस 1 × 0 इज इक्वल टू, देखें तो कितना होगा, 2 - 2 प्लस 0 दैट इज 0। तो दिस इंप्लाइज L1 परपेंडिकुलर है L2 के। ओके, तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी तरह से होंगे। अब जैसे ये कह रहा है शो दैट द लाइन थ्रू दिस, तो अगर ये L1, अब डायरेक्ट ही करते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी आप खुद लिख लीजिएगा। L1 जो है ये वाली लाइन है, L1 इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 एंड 3 4 -2। तो L1 दिस इज L1, तो L1 के डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ L1 आर क्या हो जाएंगे, 3 -1 2 4 + 1 5 -2 -2 -4। और L2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। अब ये L2 है तो L2, अब ये आप ये लिख लीजिएगा, लैंग्वेज 3 - 0 इज 3, 5 - 3 इज 2, 6 - 2 इज 4। तो यहाँ पे आपके डायरेक्शन रेशोज L1 L2 के आगे परपेंडिकुलर हमें शो करना है, तो इसके लिए इनका जो मल्टीप्लीकेशन है A1, ये वाला रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो हेयर 2 × 3 प्लस 5 × 2
plus minus 4 into 4, that is this is 6 plus 10 minus 16 is equal to 0. This implies L1 perpendicular to L2. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P द लाइन थ्रू दिस बी परपेंडिकुलर टू दिस. तो सेम चलेगा हमारे पास. वहां पे परपेंडिकुलर के लिए हमें पता है कि जो डायरेक्शन रेशियोज इनका और इसका जो मल्टीपल है वो 0 होगा. तो से L1 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, अब ये वाला L1 हो गया, ये आप लिख लीजिएगा और एग्जाम में, और ये L2 हो गया. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 कितना हो गया? 5 minus 4 1, P minus 1 एंड 0 minus 2 इज -2. इसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 कितना हो गया? 1 3 minus 1 2 minus 1 -2. गिवन क्या है? गिवन है L1 परपेंडिकुलर टू L2. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल होगा. दिस इंप्लाइज, अब डायरेक्ट ही कर देते हैं, 1 plus 2P minus 1 और माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0. डायरेक्ट कर दिया इसकी मल्टीप्लाई से इससे. ओके, तो ये हो जाएगा 1 plus 2P minus 2 plus 4 is equal to 0. That is -2 plus 1 2P is equal to -3. That is P is equal to -3/2. तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने. इसी तरह से यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q सो दैट द लाइन जॉइनिंग दिस मे बी पैरेलल टू. और पैरेलल के लिए केस क्या बताया था कि अगर आपके पास A1 B1 C1 है डायरेक्शन रेशियो 1 के, A2 B2 C2 है, तो क्या होगा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2. देखिए हम एक बार भी बताते हैं, दूसरी बार भी बताते हैं और कोशिश करते हैं ये चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाए. तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे Q -7 -2 माइनस P और 5 -2. ये आपकी L1 है सपोज. ओके, लिख लीजिएगा. और ये L2 है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 क्या हो जाएंगे? -6 -2 इज -8 -15 प्लस 3 इज -12 और 11 5 इज 6. और चूंकि L1 पैरेलल है L2 के, एज L1 पैरेलल टू L2, दिस इंप्लाइज Q -7/-8 इज इक्वल टू -2 माइनस P अपॉन -12. 5 -2 तो 3 हो गया, 3/6. अब क्या है देखिए, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें Q वाली टर्म है, इसमें P वाली टर्म है. तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो P और Q की वैल्यूज आ जाएंगी. तो क्या हो जाएगा? तो P इज इक्वल टू 4 एंड Q इज इक्वल टू 3. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर. अब देखिए पॉइंट है, इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़े थे. तो वेक्टर्स में कोलिनियर के लिए हमारे पास कोई भी वेक्टर कोलिनियर होता है तो वो सेम लाइन में भी हो सकता है और पैरेलल लाइन में भी हो सकता है. पर जब पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? वो सेम लाइन में होंगे. और कोलिनियर के लिए हम लोगों ने 3 डायमेंशनल में भी पढ़ा था कि आपके पास क्या था? ए बी सी, अगर 3 पॉइंट है तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, मीन्स डिस्टेंस निकालिए, और इन किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, तो वो कोलिनियर हो जाता था. तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, पर यहाँ पे हम डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से करेंगे. तो यहाँ पे डायरेक्शन, सपोज ए आपके पास है 2 3 4, बी है आपके पास -1 -2 1 और सी है आपके पास 5 8 7. तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज अगर हम लोग ए बी के निकाल दें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, -1 -2 इज -3 -2 -3 इज -5 1 -4 इज -3. इसे आप 2 + 1, इसे आप 3 5 और 3 भी लिख सकते हैं. ओके, इट इज टोटली अप टू यू. और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी देखें तो क्या हो जाएगा? 5 + 1 6, 8 + 2 10 एंड 7 -1 6. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डायरेक्शन पैरेलल की केस है. शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर है. तो कोलिनियर के लिए अगर हम ये कर दें, एक पॉइंट ये कि ए बी और बी सी ये पैरेलल है और बी पॉइंट कॉमन है दोनों का, तो मींस पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा? ये एक ही लाइन में हो जाएगा. तो सबसे पहले हम पैरेलल देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए -3/6, ये दोनों रेशो इक्वल हैं. -5/10 इज इक्वल टू -3/6. आप देख लीजिए, दिस इज -1/2. तो दिस इंप्लाइज जो ए बी है पैरेलल है बी सी के. देखिए हम ज्योमेट्री में वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. ओके, ज्योमेट्री के क्वेश्चन सिर्फ ज्योमेट्री से हम लोगों ने क्लास 11th में किए. यहाँ हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस वेक्टर के कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं. तो वेक्टर्स में और लाइन में क्या डिफरेंस है? सिर्फ डायरेक्शन का. तो वहां पे वेक्टर में एक ही डायरेक्शन को साइन होगा, यहाँ पे आपके पास 2 सेट ऑफ डायरेक्शन को साइंस होंगे. ए बी पैरेलल टू बी सी हो गया, तो मीन्स पैरेलल हो गया. एंड और क्या हो गया? बी पॉइंट इज कॉमन.
तो अब हो गया दिस इंप्लाइज कि ए बी सी आर कोलीनियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, आर 5 माइनस 3 2, ये कर देते हैं 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। अब यहां पे देखिएगा 6 प्लस 3 9, और डायरेक्शन हम चाहते तो डायरेक्ट ही आपको सही वाला ही करा देते, पर डायरेक्शन कोसाइन ये अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 81, दैट इज दिस इज 40 121, दैट इज 11। तो माइनस 2 अपॉन 11, 6 अपॉन 11, 9 अपॉन 11। ओके, पर अभी क्या कहता है, देखिए अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो ये हो जाता, पर क्या कहता है, कहता है द एंगल बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस टेकन एक्यूट, कि जो लाइन है आपके पास, ये जो लाइन है और एक्स एक्सिस का जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, मींस जो अल्फा है वो एक्यूट है। अल्फा अगर एक्यूट है तो कॉस अल्फा पॉजिटिव होगा, मींस एल जो है वो पॉजिटिव होगा, और यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे एल नेगेटिव आ रहा है, तो मींस जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए यहीं पे, कि जो आपने यहां से कर दीजिए कि डायरेक्शन रेशियोज आर दिस मल्टीप्लाई बाय -1। डायरेक्शन रेशियोज तो लेमडा होते हैं ना, लेमडा इंटू ए, लेमडा इंटू बी, लेमडा इंटू सी, तो -1 से लेमडा की वैल्यू -1 भी हो सकती है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, हमें क्या करना है, हमें ये जो फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव करनी है, तभी तो एल पॉजिटिव आएगा। ओके, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 2 6 एंड -9। देखिए ये फर्क है। और या फिर अगर आप क्वेश्चन में ही शुरू से कर देते हैं कि 5 माइनस 3 4 प्लस 2 ऐसे कर देते हैं तो भी चल जाएगा, पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम चाह रहे थे कि इसी तरह से करें और फिर इसकी -1 से मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज डायरेक्ट कर देते हैं तो फिर तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में दिया क्या है उसने, वो ये पॉइंट क्यों देना चाह रहा है। और डायरेक्शन कोसाइन आगे अगर फ्यूचर में आ गया कोई क्वेश्चन इस तरह का तो कैसे करना है, तो वो पता ही नहीं चल पाता। तो 2 अपॉन, तो हम कोशिश करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलें, जिससे अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए तो उसे आप अटेम्प्ट कर सकें। तो ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेल्थ है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस दिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम जो थीटा है, फाइंड द एंगल, जब भी एंगल की बात आएगी तो लेट हम जो एज्यूम करेंगे कि लेट थीटा बी एक्यूट एंगल, क्योंकि एंगल जो है, देखिए जब हम लोग ने बात करी थी आपको बताया था कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो एक एंगल ये हो सकता है और दूसरा एंगल ये भी तो हो सकता है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे 2 एंगल आएंगे आपके पास इन जनरल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा वाला एक्यूट एंगल ले लेंगे, तो लेट थीटा भी एक्यूट एंगल, और जैसे ही थीटा एंगल एक्यूट लेंगे तो सेम फॉर्मूला लगेगा विद मॉडुलस साइन, तो मॉड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो दिस इंटू दिस, तो √3/2 इंटू -√3/2 दैट इज 3/4 विद नेगेटिव साइन, 1/4 प्लस 1/4 इज 1/16 एंड √3/4 प्लस √3/4 इज 3/16। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 दैट इज cos 60 डिग्री एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू 60। इसी तरह से फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन नंबर्स। अब यहाँ पे डायरेक्शन नंबर्स हैं, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, लेट थीटा भी एक्यूट एंगल, तो क्या हो जाएगा मॉड A1 A2 मीन्स 1, अब डायरेक्ट कर रहे हैं 2 - 6 1 इंटू 4 इज 4 अपॉन अंडर रूट इसे यहाँ पे कर लेते हैं, √1 + 4 + 1 दैट इज √6, तो √6 तो यहाँ आ गया, और अंडर रूट ऑफ यहाँ कर लिया 4 + 9 + 16 दैट इज 25 29 अंडर रूट ऑफ 29 दैट इज अंडर रूट ऑफ 29, तो ये हो गया, ये तो 0 ही हो गया, दैट इज 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से तो बड़ा क्लियर हो गया। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज, तो इसी तरह से थर्ड वाला पार्ट भी है कि cos थीटा इज इक्वल टू मॉड A1 A2 दिस इज 1 इंटू √3 - 1 प्लस B1 B2 1 इंटू -√3 - 1, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए हम, आप डायरेक्ट मत करिएगा, आप एक आधा स्टेप बढ़ा लीजिएगा चाहे, +8 अपॉन अंडर रूट ऑफ, तो अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 6, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ √3 - 1 का स्क्वायर प्लस माइनस
√3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन है। आ गया √24, दैट इज दिस इज √6 अपॉन 6, और ये हो गया √6 √4, दैट इज 6 अपॉन 6, 1 अपॉन 2, दैट इज 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos 60, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। शो दैट द लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो शो दैट द लाइंस, 3 लाइंस है आपके पास, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो अगर ये L1 L2 L3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के, L2 परपेंडिकुलर होगा L3 के, और L1 L3 के परपेंडिकुलर। जैसे x y z एक्सिस होती है, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, ये परपेंडिकुलर ही तो होती है तीनों के इसी तरह से। तो L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो देखिए इसके ये L1 इंटू ये दिस इंटू दिस प्लस वही जो इसके डायरेक्शन को साइन है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो 12 इंटू 4 48 अपॉन 169 माइनस 36 अपॉन 169 माइनस 12 अपॉन 169 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहां पे आ जाएगा दिस इंटू दिस, तो ये यहां पे आपका जैसे ये वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू 0 आ गई, तो इससे आप ये कंक्लूड करेंगे कि L1 परपेंडिकुलर L2 के। हमने पहले ये लिख दिया, ये नहीं लिखना चाहिए था। दिस इंप्लाइज ये बाद में लिखिएगा, एंड दिस इंप्लाइज दिस, तो दिस इंप्लाइज L1 L2 L3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 था, इफ ए बी आर पॉइंट दिस देन फाइंड द एंगल दैट ओ ए मेक्स विद ओ बी। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए क्या हो जाएंगे, रेशियोज ऑफ ओ ए, ओ तो ओरिजिन है, वो आपके पास ओरिजिन है 0 0 0, तो क्या हो जाएंगे दिस माइनस दिस, तो यही रहेंगे R2 1 एंड -2। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ बी ये क्या हो जाएंगे, ये भी सेम रहेंगे 3 -4 और 5। और अगर थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा अगर आपका एक्यूट एंगल है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 3 6 -4 -10 अपॉन √4 + 1 + 4 दैट इज 9 दैट इज 3, और ये हो जाएगा √9 + 16 + 25 दैट इज 25 + 25 √50 दैट इज √50 दैट इज दिस इज -14 + 6 8 -8 अपॉन 3, और ये हो जाएगा आपके पास 5√2 एंड दिस इज 4 हो जाएगा 4√2 अपॉन 15 विद नेगेटिव साइन, तो ये 4√2 अपॉन मॉडुलस एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4√2 अपॉन 15। दिस इज अवर आंसर। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस आर ये रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड सी डी। तो सेम है, पहले ए बी और सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए और सिंपल फिर कॉस थीटा एक्यूट एंगल वाला केस लगा दीजिए। ए बी पैरेलल टू सी डी, थीटा हमारे पे ये 1 आ गया, कॉस 1 जो है थीटा इज इक्वल टू 0। और वैसे भी देखिए यहां से अगर आप जरा ध्यान से देखिए तो 3/6 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8, ये सेम रेशियो में है। तो यहां से भी आप कंक्लूड कर सकते थे, अगर यहां पे दिख जाता आपको तो यहां से भी कंक्लूड कर सकते थे कि ए बी पैरेलल टू सी डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट पॉइंट दीज टेकन इन ऑर्डर आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम का हम लोगों ने क्लास 11th में भी किया था, तो वहां पे अगर ये इस तरह से था तो हमने कहा था कि जो मिड पॉइंट है AC का और मिड पॉइंट AD का अगर वो सेम आता है तो ये जो है आपके कोलिनियर होंगे और पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो वहां पे तो हमने मिड पॉइंट निकाला था AC का, मीन्स जैसे 4 - 1 3/2 और फिर 7 - 2 5/2 8, इसीलिए वहां पे लिखा भी था कि ये जो है आपका क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, जबकि बोर्ड में आपका 11th में तो आता नहीं है। तो 8 + 1 9/2। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास BD का आ गया था 2 + 1 3/2, 3 + 2 5/2 और 4 + 5 9। तो मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर दिस आर ABCD आर कोलिनियर एंड आर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। डायरेक्ट हमने किया था, तो वहां पे ये वाला मेथड इजी था। यहाँ पे
थोड़ा सा ये लेंथी होगा। अब पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो हम जो अपोजिट साइड्स हैं मींस AC AB BC CD DA के डायरेक्शन रेशियोज निकाल देंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB ठीक है, वही था डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाले। अब AB और CD के डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है, तो सेम प्रोपोर्शन में होते साथ मींस AB और CD क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। और इन दिस इंप्लाइज, यहां से लिख भी सकते हैं AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू DA। और इसी तरह से ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में, तो दोनों पैरेलल होंगे मींस ABCD वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। अब जैसे ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने, परपेंडिकुलर है टू लाइन के, दिखेगा कैसे, इस तरह से देखिए विजुलाइज भी करते रहिए तो क्वेश्चन जो है बहुत ईजी हो जाते हैं। अब मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये जो है परपेंडिकुलर है उसके, तो ये इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के भी, और इस लाइन के भी इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है। इनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए, इस लाइन के डायरेक्शन, इस लाइन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं और इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। ओके, और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके और इसके परपेंडिकुलर है, तो लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है, रिक्वायर्ड लाइन वो है आपके पास ABC। ओके, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB ये कैसे, ये से L1, ये लाइन है L1 सपोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या हो जाएगा, -3 -2 -5 3 -3 0 -2 +4 is 2। और इसी तरह से CD के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 3 + 1 4 5 -4 1 1 -2 -1। अब ये जो L1 है, L1 परपेंडिकुलर है AB के, ये गिवन है, तो मींस इनके जो डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लीकेशन है उनका सम 0 के इक्वल होगा, मींस -5A + 0 + 2C इज इक्वल टू 0। इसी तरह से L2 परपेंडिकुलर है CD के, तो दिस इंप्लाइज 4A + B - C इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और ABC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी, आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन है ABC, तो यहां पे ये ABC की तीनों वैल्यू कांस्टेंट की टर्म्स में नहीं आएंगी, तो इसको हम कैसे करेंगे, हम किन्हीं 2 की वैल्यू तीसरे की टर्म्स में निकालेंगे। सपोज A की वैल्यू आपने C की टर्म्स में निकाल दी, B की वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ C निकाल दी, तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होंगे, A की वैल्यू जो C की टर्म्स में आएगी वो यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे, B की वैल्यू जो C की टर्म्स में आएगी वो सब्सटीट्यूट करेंगे, और C तो ये C है ही है, और ये C जो है लैम्डा की तरह बिहेव करेगा, और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए अपॉन √ से, तो C से C कैंसिल हो जाएगा। तो यही हमारी वर्किंग मेथोडोलॉजी यहाँ पे रहने वाली है, और इसी तरह से चीजें आगे के क्वेश्चंस में भी आएंगी, वहां पे तीनों वैल्यूज ABC नहीं निकलेंगी, या एलिमेंट निकालना होगा तो वो नहीं निकलेंगे, वहां पे 2 वैल्यूज निकलेंगे तीसरे की टर्म्स में। तो और इसे बड़े प्लान तरीके से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजीली निकल के आएंगी। तो यहां से तो हो गया 5A इज इक्वल टू 2C, और ये है 4A + B - C इज इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू यहां पे रख देंगे, से दिस इज फर्स्ट, सेकंड। तो देखिए अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, तो ये डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज A की टर्म्स में आ गई, तो A की टर्म्स में A तो A ही है, B है -3A/2, ये आ गई। ओके, और C यहां से आ गई आपके पास 5/2A, तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो आ गया, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इसके स्क्वायर रूट अंडर से आप डिवाइड कर दीजिए, अंडर रूट पहले निकाल देते हैं, A² + -3/3A/2 मीन्स 9/4A² + 25/4, तो A² तो बाहर आके A, और ये हो गया 1 + 9/4 + 25/4, दैट इज 10, 4 + 9 13, 13 + 25 is 38A, √38/4, दैट इज A/2 √38। तो इससे अगर हम हर एक को डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, A/2 √38 -3A/2 √38A/2 और 5A/2 √38A/2, और ये आ जाएगा आपके पास। इसको थोड़ा सा इजी मेथड से भी बताएंगे, 2/√38, और ये 2 से 2 -3/√38, और 2 से 2,
और ये हो जाएगा 5/√38। तो ये तो डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज ये भी हैं और डायरेक्शन रेशियो 1 -3/2 5/2 भी तो हो सकते हैं, या फिर डायरेक्शन रेशियो 2 -3 और 5 भी हो सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज तो इनफाइनाइट सेट होते हैं ना, तो इसमें हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, यहां पे हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपके पास ये 2 -3 5 ये एक सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक होते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/, अब इसका अंडर रूट कर दीजिए, 4 + 9 + 15 दैट इज 4 + 9 + 25 38, तो 2/√38 -3/√38 और 5/√38। तो देखिए वही सेम आ रहा है ये वाला। तो करने का तरीका है, आप इसको जो है इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप ले सकते आ सकते हैं, यहां पे ये वैल्यू फाइंड आउट करके, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करके, और या फिर इसको आप डायरेक्शन रेशियोज को इसमें कन्वर्ट करिए, इसमें कन्वर्ट करिए, और फिर आपके पास जो इसका अंडर रूट है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थे, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है ये, ओके। डायरेक्शन कोसाइन, अब इसके सपोज डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 और इसके डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन एक बार मालूम चल गए तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 L2 M1 M2 N1 N2। और डायरेक्शन रेशियोज होते थे तब क्या होता था, तब हमारे पास होता था A1 A2 + B1 B2 C1 C2 अपॉन √(A1² + B1² + C1² √, ये देखिए हम कोशिश करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बता दें और जहां पे जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है वो भी बता दें। अब क्या इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और फिर एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, और इसको सॉल्व करने का भी मेथड सेम रहने वाला है जैसे 18 में भी और नेक्स्ट 19th वाले क्वेश्चन में भी और प्रीवियस 17th में भी कुछ इसी तरह से था। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू फर्स्ट है, ये हमारे पास आ गई -m + n, और इस L की वैल्यू उठाकर हम यहां पे से दिस इज योर सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -m + n होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² + n², दैट इज ये तो हो जाएगा m + n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² + n², दैट इज दिस इज m² + n² प्लस ट्वाइस ऑफ mn इज इक्वल टू m² + n², दैट इज mn इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 0। अब अगर m 0 है तो क्या होगा, तो उस केस में आपके पास यहां से फर्स्ट से देखिए, यहां से फर्स्ट से देखिए, अगर m 0 है तो l इज इक्वल टू हो जाएगा -n, और अगर n 0 है तो l इज इक्वल टू हो जाएगा -n। अब यहां से देखिए, अब आपके पास ये सॉल्व हो चुका है। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, मैंने कहा था ना, देखिए डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, L, अब ये सब की सब n की टर्म्स में देखिए, ये n की टर्म्स में ले लीजिए, तो L आ गया n की टर्म्स में, m तो 0 है ही है और n तो n है ही है, और ये ले लीजिए m की टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, L आ गया -m, L m तो m है ही है और n आ गया आपके पास 0। तो डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे या ये होंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्यों नहीं होंगे, जैसे मैंने बताया था कि आप ABC या λL, λm, λn कुछ भी लिख लीजिए, तो जरूर ये ऐसा नहीं होता कि अगर कहीं पे mn lmn दिखाई दे जाए तो वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं। वो डायरेक्शन रेशियोज इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन वैल्यूज होती हैं, ऐसा ही यहां पे। तो डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाएंगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन चाहें तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, डायरेक्ट। अब देखिए इसके बाद बहुत सारे मेथड हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, -n और 0 और n, इसे डिवाइड कर देते हैं n + n² 0 + n² मीन्स ये हो गया √2n² मीन्स n√2, और ये तो 0/n√2 करेंगे तो वही रहेगा, और n√2। और इसी तरह से यहां पे भी इसका भी स्क्वायर करने पे हमारे पास m√2 मिलेगा, m√2 और 0, तो क्या आ जाएंगे, दैट इज हमारे पास आ गया -1/√2 और ये हो गया 0 1/√2 और ये हो गया -1/√2 1/√2 और 0,
देखिए दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल गए, दो लाइन थी और दोनों सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए, एक ये और एक ये। अब हमें एंगल निकालना है, लेट थीटा बी एक्यूट एंगल। तो एंगल क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड L1 L2 मीन्स दिस इंटू दिस, तो -1/√2 -1/√2 इज 1/2 प्लस 0 इंटू 1/√2 इज 0 प्लस 1/√2 इंटू 0 इज 0, दैट इज दिस इज 1/2, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना सिंपल है। इसी में यहां से आप, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इसी में यहां से आप चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशोज अगर ये हैं तो क्या हो जाएंगे, -1 0 1 भी हो जाएंगे। ओके, ये सेकंड मेथड है। डायरेक्शन रेशो -n 0 n लिखिए, लैम्डा n होता है ना आपके पास, इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशोज होते हैं ना, तो ये -n 0 n करिए, n से डिवाइड करके भी जो मिलेगा वो डायरेक्शन रेशो ही होगा। दूसरा सेट डायरेक्शन रेशो का -1 1 0, और जो एंगल है वो सीधा यहीं से निकाल दीजिए। बहुत सारे मेथड है, जैसे मैंने बताया ना, मेथड एक ये भी है, एंगल सीधा यहां से निकाल दीजिए। हो सकता है बुक में कुछ इसी तरह से मेथड दिया हो। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मीन्स 2, और इधर भी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज 2, दैट इज 1 अपॉन वही आ जाने वाला है cos थीटा 60। और क्या कर सकते हैं, यहां से डायरेक्शन रेशोज आपके पास, डायरेक्शन रेशोज आपके पास ये -0 1 आ गए और ये आ गया -1 1 0। यहां से डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन यहां से निकाल दीजिए, तो ये जाएगा -1/√2 0 और 1/√2, और ये हो जाएगा -1/√2 1/√2 और 0। और थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, मॉड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस दिस इंटू दिस 1/2, दिस इंटू दिस 0 और ये भी 0, तो दैट इज 0 प्लस 0 1/2। तो देखिए स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था बहुत टफ है, पर जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट जो स्टूडेंट्स को आता है वो यही आता है कि जब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो ये जो टर्म्स हमारे पास आती है, तो ये वाले स्टेप समझ में नहीं आते कि ये हुआ क्या, जबकि बहुत ईजी है। दोनों को सॉल्व करेंगे, डायरेक्शन रेशोज आ गए, डायरेक्शन कोसाइन क्यों नहीं है वो भी बता दिया, उससे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और n नंबर ऑफ मेथड है। तो सेम क्वेश्चन 19th है इसी तरह से कि शो दैट द स्ट्रेट लाइन whose डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस एंड दिस, मींस जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इनको सेटिस्फाई कर रहा है, आर एट राइट एंगल, वो दोनों जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो राइट एंगल पे हैं, मींस ये एंगल 90 डिग्री है। मींस हम लोग क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 निकालेंगे, इसके निकालेंगे L2 M2 N2, और वही सेम एंगल थीटा निकालेंगे, और थीटा ऑटोमेटिकली हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो 2L प्लस 2M माइनस N इज इक्वल टू 0 है, एंड ये जो Mn प्लस NL प्लस LM इज इक्वल टू 0, इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और हमें डायरेक्शन रेशोज निकालने, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। सेम इसी तरह से था, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा यहां पे आप ध्यान रखिएगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ से n की वैल्यू निकाली, यहाँ से n की वैल्यू निकाली, दोनों तरफ से n की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, हमारे पास ये मिल गया। इसे हमने थोड़ा सॉल्व किया, यहाँ तक आसानी से कर लेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ के बाद का स्टेप का जरा ध्यान रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ये 5LM है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं है, ये 2L स्क्वायर है प्लस 2M स्क्वायर है। ध्यान से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ही दिखाई देगी। 2 इंटू 2 4 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पे 5 है, 4 and 1, तो ये 4LM प्लस LM, और फिर इसकी पेयरिंग करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। ओके, तो इस स्टेप्स को जरा ध्यान रखिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से स्टेप्स यूज होने वाले हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास m की वैल्यू आ गई, ये l की वैल्यू आ गई है, और जो हम लोगों के पास ऊपर था यहाँ पे n इज इक्वल टू ये था, यहाँ से क्या आ जाएगा, n की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में, यहाँ से m की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो n की वैल्यू l की टर्म्स में आ गई है, और इसी तरह से l की वैल्यू -2m यहाँ से इसमें रख दी हम लोगों ने, तो ये आ गया
मैं बार बार कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इक्वेशंस इतनी आसानी से सॉल्व होगी नहीं, एक बार कर लेंगे तो फिर आसानी से क्लियर हो जाएगा, पर सिर्फ पढ़ के समझ में नहीं आएगा। तो यहां से देखिए अब इन तीनों में अब आपका इन तीनों में सारी वैल्यू एल की टर्म्स में आ चुकी है। एल तो एल है ही, एम माइनस टू एल है, एन माइनस टू एल है, और यहां पे सारी वैल्यूज एम की टर्म्स में आ चुकी है। एल माइनस टू एम है, एम एम ही है और एन ही है। ओके, अब ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्ट 1 माइनस टू एंड -2 1 एंड -2। एंगल निकालना है, यहां से निकाल दीजिए डायरेक्ट, और डायरेक्शन कोसाइन से निकाल दीजिए। पहले डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए, फिर एंगल निकाल दीजिए, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए यहीं से कि cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 -2 प्लस b1 b2 -2 और c1 c2 +4 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4 4 8 और 1 9, तो 9 का 3 ही कर देते हैं इसको डायरेक्ट ही, ये हो जाएगा 3 और ये भी आपके पास 3, तो ये तो 0 ही हो गया। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। या फिर यहां से क्या कर सकते हैं, एक स्टेप तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, यहां से डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए। डायरेक्शन को जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, 1/3 -2/3 -2/3 एंड -2/3 1/3 -2/3, वही अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करके, और cos थीटा यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड L1 L2 मीन्स दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा -2/9 एंड दिस इंटू दिस दैट इज -2/9, दिस इंटू दिस दैट इज 4/9, 0 थीटा 90 डिग्री। ओके, तो परपेंडिकुलर है। यही हम लोगों को देखिए क्वेश्चन में करना था। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसी तरह से यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट हमारे पास कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। तो सेम एंगल निकालना है, यहाँ पे राइट एंगल प्रूव करना था, यहाँ एंगल निकालना है, तो सेम क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन था हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन थी, यहां से हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड आउट करी और यहां से m की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दी। इसको थोड़ा सॉल्व किया, ये जरा ध्यान करिएगा, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख के एक बार कर लीजिएगा, सिर्फ पढ़ के काम चलेगा नहीं। यहां से l की वैल्यू दो वैल्यूज आ गई, और फिर हम लोगों ने ये पूरी इक्वेशंस हम लोगों ने LMN की वैल्यू n की टर्म्स में निकाली, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशो ही आ गए। और यहाँ पे भी हमने LMN की वैल्यू n की टर्म्स में निकाली, डायरेक्शन रेशोज ही आ गए। दो डायरेक्शन रेशोज है, दैट इज ये डायरेक्शन रेशो -2 1 1 भी लिख सकते हैं, एंड ये डायरेक्शन रेशो -1 -2 1 भी लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -6 3 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर दीजिए। ओके, तो और एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 मीन्स 2 प्लस -2 डायरेक्ट कर रहे हैं +1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 1 5 1 6 6 और अंडर रूट ऑफ 6, दैट इज दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू 1/6, दैट इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/6। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फाइंड द पॉइंट इन विच द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस। अब ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है, ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस, ये -9 4 5 इज मेट बाय, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है इसमें, इज मेट बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, जो कि इस पे परपेंडिकुलर डालने पे मिलता है, मींस यहां से ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डाला, तो हमें ये पॉइंट C फाइंड करना है। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझिए, और सबसे इंपॉर्टेंट होता यही है कि क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो मान के चलिए कि 20-30% आपका काम हो गया। तो अब हमें इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये C पॉइंट इस AB को K/1 के रेशो में डिवाइड करेगा। तो क्या होगा, हमारे पास C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे K की टर्म्स में, यहाँ पे K की टर्म्स में, यहाँ पे K की टर्म्स में क्या हो जाएगा, K इंटू 11 + 1 इंटू -9/K + 1, क्लास 11 में पढ़ा था हमने सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 11K
माइनस 9 अपॉन के प्लस 1, इसी तरह से 0 प्लस 4 अपॉन के प्लस 1, देखिए के इंटू 0, और इसी तरह से के इंटू -1 माइनस के प्लस, ये तो पूरा सॉल्व यहीं पे हो जाएगा इस तरह से, तो समझाते समझाते, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट आ गए। हमें सी के कोऑर्डिनेट ही तो निकालने हैं, वो निकल गए, आंसर आ गया क्या? नहीं। अब क्या रह गया, ये जो के है ये किसी तरह से मिल जाए। अब ये के कैसे मिलेगा, बस इतना सा है। तो यहां तक तो पार्ट था आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 11th में पढ़ा। अब आप यहां पे लगा दीजिए क्लास 12th, तो क्या आ जाएगा कि ये जो लाइन ए बी है, ये जो लाइन ए बी है ये परपेंडिकुलर है ओसी के, अगर ये पॉइंट ओ है तो क्या होगा, इन दोनों के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो होंगे, या डायरेक्शन रेशो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो होंगे। क्या इसके डायरेक्शन रेशोज निकल सकते हैं? निकल जाएंगे। जब ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो डायरेक्शन रेशोज इसके निकल जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। इसी तरह से ए बी के डायरेक्शन रेशोज निकल जाएंगे। तो दोनों के डायरेक्शन रेशोज निकल गए और उनका मल्टीप्लीकेशन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशन का सम वो जीरो है, तो वहां से के की वैल्यू निकल जाएगी। इट मीन्स व्हाट, कि अगर हम लोग यहां पे कि लेट सी डिवाइड ए बी इन रेशो के रेशो 1 इंटरनली, ये हमने क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएंगे, आर, ये निकाल दिए। 11, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए इसे, अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि दिस इंटू दिस, के इंटू 1 प्लस दिस इंटू दिस अपॉन के प्लस 1, तो क्या हो जाएंगे 11 के माइनस 9 अपॉन के प्लस 1, और के इंटू 0 प्लस 4 अपॉन के प्लस 1, और के इंटू -1, तो माइनस के प्लस 1 इंटू 5 अपॉन के प्लस 1। ओके, और ये तो कोऑर्डिनेट हो गए। अब डायरेक्शन रेशोज निकाल देते हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ओ ए निकाल देते हैं। तो ओ के कोऑर्डिनेट तो 0 है, और इस सी के कोऑर्डिनेट ये आ गए, तो दिस माइनस दिस ही तो होगा, तो यही तो सेम रहने वाले हैं। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ ओ ए आर 11 के माइनस 9 अपॉन के प्लस 1 माइनस 0, यही सेम, 4 अपॉन के प्लस 1 माइनस 0, माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस 1 माइनस 0, और डायरेक्शन रेशोज ऑफ ये ओ ए नहीं है, ओ सी है, ये ओ सी है, दिस इज ओ सी। और डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, 11 माइनस माइनस 9 मीन्स 20, 0 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, और क्या है, ये OC और OC परपेंडिकुलर है AB के, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम वो 0 होगा, मीन्स 11 के माइनस 9 अपॉन के प्लस 1 इंटू 20 प्लस 4 अपॉन के प्लस 1 इंटू -4, और माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस 1 इंटू -6, ये 0 होगा। तो यहां से के की वैल्यू निकाल दीजिए, और कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो के की वैल्यू आएगी वो यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सी की वैल्यू आ जाएगी। इतना सा था, तो चलिए सॉल्व करते हैं। k इज इक्वल टू 1 आ गया, मीन्स जो c है, अब देखिए c जो है इसको क्या कर रहा है, c इसका मिड पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट चाहे तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट, कि -9 प्लस 11 20 अपॉन 2 10, 4 प्लस 0 4 अपॉन 2 2, 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 2, डायरेक्ट निकाल दीजिए। यहाँ k की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो कैसे ही आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर 11 माइनस 9 2 अपॉन 2 that is 1, और 4 upon 2 that is 2, and 5 minus 1 4 upon 2 that is 2। ओके, हमने डायरेक्ट कर दिया, तो आप किसी भी तरह से कर लीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से सेम क्वेश्चन 21 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट निकाल दें फ्रॉम द पॉइंट ए, इस बार ए पॉइंट है 1 2 1, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पे है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, दिस B146 पे, और ये C544 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज D है, ये निकाल लें, तो वही C की लेट D जो है इसको K रेशो 1 में डिवाइड करेगा, K रेशो
1 में इंटरनली डिवाइड करेगा, तो डी के कोऑर्डिनेट के की टर्म्स में निकाल देंगे हम लोग यहाँ पे, और फिर एडी के डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे एडी के, और बीसी के डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे। और डायरेक्शन रेशोज चूंकि दोनों एडी और बीसी परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी और यहीं सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सेम जैसे हम लोगों के पास पहले था। तो चलिए करते हैं। सेम क्वेश्चन था जैसे पहले कि हम लोगों की कोऑर्डिनेट ऑफ सी के की टर्म्स में आ गए, डायरेक्शन रेशोज ए बी के ए सी के। इस बार पिछली बार वाले में क्या था आपके पास, जो ओरिजिन से हम लोगों ने ड्रॉप किया था तो ओ सी था, यहाँ पे आपके पास क्या है ए सी है। तो डायरेक्शन रेशोज यहाँ पे क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1, तो यही आया यहाँ पे, दिस माइनस दिस, 4 माइनस 2 दिस माइनस दिस, और ये दोनों इसके डायरेक्शन रेशोज ये ए बी और ए सी परपेंडिकुलर हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है उनके मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होगा। तो वो ये कर दिया, यहाँ से k की वैल्यू निकाल दी, k की वैल्यू 1 आ गई, मींस मिड पॉइंट है, यहाँ हमने मिड पॉइंट लगा दिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत इजी भी है, बहुत इजी है, एक्चुअल में इजी है। कि शो दैट अ रेक्टेंगुलर, और हिंट भी दिया है वैसे तो, कि शो दैट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइज ए बी सी यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मींस इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए बी सी। यहां से ये तो क्लियर हो गया। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 4 डायगनल्स, अब इसके 4 डायगनल कौन कौन से होंगे बस ये एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे एंगल डायगनल कौन कौन से होंगे। तो जब हम लोग एक रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हमारे पास 2 डायगनल होते हैं ये, ओके। और जब हम लोग यहाँ पे क्यूबाइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डायगनल कौन से होंगे उसको देख लीजिए। कि सबसे पहले कोई भी एक प्लेन पे जो आपका ये रेक्टेंगल है, ये देख लीजिए, रेक्टेंगुलर शेप है एक्चुअल में। अगर 2 डायमेंशनल में देखेंगे तो आपको ये शेप कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ओके। इसे हम बहुत बार बहुत डिटेल में बता चुके हैं। अब क्या करना है, इस पॉइंट से इसके जो 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट से डायगनल पड़ेगा, तो 4 डायगनल होंगे, ओके। हमारे पास क्या होंगे, 4 डायगनल होंगे, और वो 4 डायगनल कैसे होंगे वो भी देख लीजिए। हमने 4 पॉइंट पकड़ लिए। अब इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इसके जो पैरेलल, ये जो आपके पास प्लेन है, इसके पैरेलल प्लेन कौन सा है, वो ये वाला है। इसे जरा ध्यान से समझिए। और अब इसके भी 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, इस O का रेफरेंस पॉइंट यहां पे देखना है, ऊपर वाले प्लेन पे, ओके। यहां देख लिया C आ गया, और इस C का डायगोनल देखना है 2 डायमेंशनल वाले प्लेन पे, इस प्लेन पे इसका डायगोनल देखना है, इस प्लेन पे वो ये है। तो इस O से P को मिला दीजिए, ओके। अब बाकी 3 करके देखते हैं, देखिए कितने आसानी से हो जाएंगे, वो एक बार समझते हैं। डायगोनल देखिए, इस O का रेफरेंस पॉइंट ये, इस C का डायगोनल 2 डायमेंशनल में वो ये, तो ये जो है ये आपका जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका एक डायगोनल आ गया। अब दूसरा डायगोनल ये देखते हैं, इसका रेफरेंस पॉइंट इस प्लेन पे ये L का डायगोनल 2 डायमेंशनल पे वो ये है, तो इस A से इस N को मिलाइए। अब ऐसे मिलाएंगे, ऐसे घुमा के, ये स्ट्रेट लाइन है, अब यही कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो अब आप ये मत कहिएगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, आपने बना दी। अब ऐसे करके घुमा के इसे स्ट्रेट लाइन दिखा सकते हैं। 3D में यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब हमें इसका डायगोनल देखना है। अब इसके डायगोनल के लिए इसका रेफरेंस पॉइंट है P, और P का डायगोनल है C 2 डायमेंशनल पे, तो ये 3 डायमेंशनल पे इसका डायगोनल हो जाएगा ये, ओके। और अब B का रेफरेंस पॉइंट है N का डायगोनल है L, और इस B का जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो हो जाएगा ये। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो 4 डायगोनल्स हैं, 4 डायगोनल्स वो कौन कौन से हैं। देखिए जो इन्होंने लिखा था ना OP वो कैसे आया, तो सिर्फ हिंट देने से काम नहीं चलता, इसे समझना भी पड़ता है। OP AN MC और BL, ओके। तो नंबर ऑफ पेयर जो यहां पे लिखा, देखिए यहीं से बता देते हैं कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ डायगोनल इज दिस। पेयर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, पेयर ऑफ डायगोनल्स यहां पे आ जाएंगे हमारे पास। वो किस काम आएगा, वो एंगल, उतने ही तो एंगल होंगे। तो पेयर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास हो गए, वो हो गए 4C2 दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 दैट इज 6। तो नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एंगल्स हो गए हमारे पास 6। एक चीज तो ये क्लियर हो गई
कि 6 एंगल हमारे पास हैं, तो 6 एंगल निकालने, और वो सब के सब देखिए इस तरह से शो हो रहे हैं। ओके, अब क्या है, अब ये बहुत आसान है, क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत इजी है। थोड़ा सा इसको एक तो ये समझना था कि डायगोनल कैसे आ रहे हैं। इसमें ओ के कोऑर्डिनेट तो 0 0 0, पी के कोऑर्डिनेट है ए बी सी, बी आपके पास पी के कोऑर्डिनेट है ए बी सी, बी आपके पास वाई एक्सिस पे है, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, मींस 0 बी 0, ए आपके पास एक्स एक्सिस पे है, वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, ए 0 0, सी आपके पास जेड एक्सिस पे है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये सी। एन हमारे पास वाई जेड प्लेन में है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 बी सी। एल हमारे पास एक्स जेड प्लेन में है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट, तो ए 0 सी। और एम हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है, इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, ए बी 0। ओके, तो ये चीजें देखिए आपको समझनी है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। ओ तो ओरिजिन है, तो डायरेक्शन रेशियोज, अब देखिए कितना इजीली हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी, अगर डायरेक्शन रेशियो मिल गए तो एंगल तो किसी के भी मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट ए बी सी है, ओ 0 0 है, तो ए बी सी ही होगा। डायरेक्शन रेशियोज दूसरा क्या है, देखिए ओपी का निकल गया, ए एन का। अब ए एन देखिए, एन के कोऑर्डिनेट देखिए, एन के कोऑर्डिनेट ये हैं और ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो 0 माइनस ए, 0 माइनस ए इज माइनस ए, बी माइनस 0 बी, और ये सी। ओके, इसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एमसी, एमसी देख लेते हैं। इसके एमसी के एम ये है और सी ये है, एम के कोऑर्डिनेट दिस, एम ए माइनस 0 इज ए और बी माइनस 0 इज बी एंड 0 माइनस सी इज माइनस सी। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी एल क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज देखिए, एल ये है, बी ये है, तो a माइनस 0 ए, 0 माइनस बी माइनस बी, और c माइनस 0 इज सी। तो देखिए 4 डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं। अब हमारे पास एंगल 6 एंगल होंगे। अब देखिए हमारे पास है OP, AN, MC और BL। तो एक एंगल इसे इस तरह से देखिए, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल्स, फिर उसी तरह से 4, 5 और 6, तो 6 एंगल्स होंगे। तो एंगल बिटवीन, अब देखिए एंगल बिटवीन OP एंड AN से θ1 है, तो क्या हो जाएगा, cos θ1, cos θ1 मॉडुलस a इंटू माइनस ए इज माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इंटू दिस प्लस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही रहना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। मींस जो cos θ1 है वो क्या होगा, वो होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए cos θ1 तो ये कितना इजीली हमारे पास आ गया। इसी तरह से बस अब हमारे पास देखिए क्या होगा, cos θ2 आप कोई और ले लीजिए, OP और AN ले लिया, आप OP और MC ले लेते हैं। मैंने बताया था ना आपको, देखिए OP है, AN है, आपके पास MC है और BL है, तो ये θ1 हो गया, ये θ2 ले लेते हैं, OP और MC का, तो क्या हो जाएगा मॉड। अब इसको और इसको देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही मिलेगा। cos θ3 ले लेते हैं, OP एंड BL, ये BL है तो OP ये है, BL ये है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ABC, A माइनस बी सी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसी तरह से cos θ4 ले लेते हैं, AN और ML के बीच में, AN और MC के बीच में, AN ये है, MC ये है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए इसको और इसको सॉल्व किया, ओके, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से cos θ5 क्या हो जाएगा, AN और BL के बीच में, AN ये है, BL ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और cos θ6 ले लेते हैं हम लोग, कौन सा कॉम्बिनेशन बच गया, MC और BL। अब देखिए MC और BL ये वाला कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा, A इंटू ए स्क्वायर, B इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू सी इज माइनस सी स्क्वायर अपॉन, और डिनोमिनेटर में तो वही आने वाला है। तो अगर आप इन 6 के 6 को देखें तो आप ये देखेंगे
कि द ओनली डिफरेंस इज कि अगर आप इन्हें कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये माइनस है, एक टर्म जो सिंगल माइनस ए स्क्वायर वाली टर्म मिल रही है, माइनस इसको देखिए थीटा 2 को माइनस सी स्क्वायर वाली और माइनस बी स्क्वायर वाली। फिर दो नेगेटिव चल रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, या फिर ये कहें कि एक पॉजिटिव चल रहा है, पहले एक नेगेटिव चल रहा था, तीन एक नेगेटिव वाले मिले, तीन एक पॉजिटिव वाले मिले, मींस कॉस थीटा जो है आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेयर all signs cannot be positive or negative। ओके तो इन 6 के 6 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सारे साइन पॉजिटिव भी नहीं होंगे नेगेटिव भी नहीं होंगे, तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो यही 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।